गंगा प्रसाद पांडे ने जिन्हें महाप्राण निराला कहा, डॉक्टर नामवर सिंह ने जिन्हें शताब्दी का काव्य कहा, नंद दुलारे वाजपेयी ने जिन्हें शताब्दी का कवि कहा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जिन्हें ओज और औदात्य का कवि कहा, और स्वयं निराला ने अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से संशयग्रस्त राम को आधार बनाकर न केवल आधुनिक मनुष्य के संशयग्रस्त व्यक्तित्व की ओर और स्वयं अपने व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हुए कहा था, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। तो दोस्तों, निराला यहाँ कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में दुविधा, हताशा और निराशा ये सब मानवीय स्वभाव के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अखंड चेतना भी विद्यमान होती है जो न हताशा जानती है, न सुख जानती है, न दुख जानती है और न हारना जानती है। तो आप भी अपनी उसी अखंड चेतना शक्ति पर विश्वास करते हुए आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम जिस पाठ्यक्रम रचना श्रृंखला की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ये तीसरी श्रृंखला है, तीसरी कड़ी है। और उससे पहले हम हरिवंश राय बच्चन पर बात कर चुके हैं, जयशंकर प्रसाद पर बात कर चुके हैं, और आज हम जयशंकर प्रसाद की एक और कविता पर बात करने वाले हैं। और उसके साथ ही हम जिनके विषय में बात करने वाले हैं वो हैं छायावाद के एक और आधार स्तंभ, एक और महत्वपूर्ण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद के जीवन पर हम पिछले सत्र में बहुत गहरी चर्चा कर चुके हैं, उनके साहित्यिक प्रवृत्तियों को हम गहराई से समझ चुके हैं। तो आज इस सत्र में उनकी कविता से, आत्मकथ्य से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम कवि निराला पर बातचीत शुरू करेंगे। तो सादर, श्रद्धापूर्वक दोनों ही कवियों को नमन करते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, जिनके जीवन के विषय में हमने चर्चा कर ली थी पिछले सत्र में, और हमने ये जान लिया था कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, एक महत्वपूर्ण आधार हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी 2 कविताओं पर हम बात कर चुके हैं। और आज हम तीसरी कविता आत्मकथ्य पर बात कर रहे हैं। लेकिन उस कविता को पढ़ने से पहले, उसे समझने से पहले दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कविता किस परिस्थिति में लिखी गई। आपको यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जब भी कवि कोई रचना लिखता है, कोई भी सृजन करता है, तो ये निश्चित जानिए कि उसके परिवेश का प्रभाव, उस समय के जनमानस की भावनाओं का प्रभाव उस पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। तो ऐसी ही एक रचना यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं और कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि है कि प्रेमचंद एक पत्रिका का संपादन करते थे जिसका नाम था हंस। 1932 में उन्होंने योजना बनाई कि वे हंस का आत्मकथा विशेषांक प्रकाशित करें, संपादित करें, और उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों से विनय की विनम्र निवेदन किया कि वे अपने अपने आत्मकथ्य लिखकर उन्हें दें ताकि वे हंस में उसे प्रकाशित कर सकें। इसी तरह का एक आग्रह उन्होंने अपने मित्र, प्रिय मित्र कहना चाहिए, जयशंकर प्रसाद से भी किया। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा लिखने से स्पष्ट इनकार कर दिया और मित्रता के नाते आत्मकथा के नाम पर उन्होंने ये छोटी सी कविता आत्मकथ्य शीर्षक के द्वारा लिख करके भेजी प्रेमचंद के पास, जो 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो आपको इस कविता के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात
जो याद रखनी है वो ये कि ये कविता प्रेमचंद के आत्मकथा लिखने के आग्रह के परिणाम स्वरूप जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। दूसरी बात, ये कविता हंस के आत्मकथा विशेषांक में 1932 में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों ही तथ्य आपको किसी भी स्थिति में भूलने नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसका मूल भाव क्या है, इसकी मूल विषय वस्तु क्या है? देखिए, मानव के क्षणिक अस्तित्व का दार्शनिक चित्रण किया गया है, यानी क्षणभंगुरता, सुख का आना, दुख का आना, अवसाद, आनंद, ये सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो सारी विरोधी स्थितियां हैं, उन सब के बीच ही जीवन विकसित होता है। ये बात यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट की है। और ऐसी ही भावनाओं पर आधारित कविता हम बच्चन जी की पहले पढ़ चुके हैं। जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की यहाँ बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति की है कि जीवन की जो यथार्थ है वो कल्पना से बहुत भिन्न होता है, बहुत पथरीला होता है, बहुत संघर्षों से भरा हुआ होता है। उसकी यहाँ सांकेतिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि कविता आकार में बहुत छोटी है और विस्तार करना वैसे भी छायावादी कवियों की प्रवृत्ति में नहीं है। वे सारा काम, सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति सांकेतिकता के माध्यम से ही आगे प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें यथार्थ और जीवन के अभाव पक्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है और छायावादी शैली में रचित कविता है। अब ये छायावादी शैली क्या है, इसकी 2-3 मोटी मोटी बातें आप अपनी स्मृति में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। सबसे पहली बात छायावादी शैली की, तत्सम शब्दों का प्रयोग, सामासिक शब्दों का प्रयोग, पहली बात। दूसरी बात कल्पनाशीलता, तीसरी बात कल्पना के माध्यम से यथार्थ की अभिव्यक्ति, और चौथी बात सांकेतिकता या प्रतीकात्मकता। ये 4 बातें कविता में, छायावादी शैली में लिखी हुई कविता में अनिवार्य रूप से विद्यमान होती हैं। तो ये जो आत्मकथ्य कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये भी छायावादी शैली में रचित कविता है। अब शुरू करते हैं मूल कविता। देखिए, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो कहते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ये हैं पंक्तियां मूल कविता की, आत्मकथ्य कविता की। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों पर बात करेंगे ताकि हम मूल कथ्य को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले मधुप यानी भ्रमर, यानी भंवरा। और भंवरा कैसा होता है? चंचल। और मन कैसा होता है? चंचल। यानी साधारण अर्थ भ्रमर, सांकेतिक अर्थ मन। याद रखेंगे। दूसरी बात गुनगुनाना। वैसे तो गीत को मन मन में गुनगुनाना, हल्की बहुत धीरे आवाज में गाना गुनगुनाना होता है, लेकिन मधुप का गुनगुनाना का सांकेतिक अर्थ क्या है? आनंद में डूबना। ये इसका सांकेतिक अर्थ हुआ। अब आ जाइए मुरझाना। मुरझाना मतलब क्षणभंगुरता की ओर संकेत, सांकेतिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ आप सभी जानते हैं मुरझाना का, लेकिन यहां मुरझाना शब्द के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि ये संसार, इसकी सभी वस्तुएं, सभी उपादान, सभी तत्व कैसे हैं? क्षणभंगुर हैं। यानी जिसने जन्म लिया है वो एक दिन नष्ट भी होगा। ये चाहे प्राकृतिक रूप से हम देख लें, चाहे हम मानव जीवन के रूप में देख लें, चाहे अन्य किसी भी जीवित प्राणी के संदर्भ में इस बात को देख लें, कोई भी जीव जंतु हो सकता है, सभी में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सभी के जीवन से ये स्पष्ट होती है। इस गंभीर अनंत नीलिमा, ये अनंत नीलिमा क्या है? विस्तृत नीला आकाश। नीलिमा यानी नीला आकाश। अनंत का मतलब है जिसका अंत, जिसकी सीमाएं हमें दिखाई ही ना दें। तो इसलिए विस्तृत नीले आकाश के लिए यहां शब्द इस्तेमाल किया गया है अनंत नीलिमा। अब गंभीर शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? गंभीर शब्द का मतलब होता है बिल्कुल भी हास्य ना, मुस्कुराना नहीं और किसी चिंतन में डूबे रहना, यानी गंभीरता के साथ थोड़ा चिंतन भी हो,
और थोड़ा रहस्य भी हो, जिसे हम आसानी से न समझ पाए कि अंदर व्यक्ति के क्या चल रहा है, उस भाव को, उस मुद्रा को गंभीरता कहते हैं। तो गंभीर अनंत नीलिमा, यानी एक तो विस्तृत है, आकाश की सीमाएं ही दिखाई नहीं दे रही हैं, उसके साथ वो गंभीर भी है, यानी उसमें न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं, उसकी ओर यहां संकेत किया जा रहा है। असंख्य जीवन इतिहास, अनगिनत जीवन का इतिहास प्रतिक्षण यहां लिखा जा रहा है। व्यंग्य मलिन, यानी निंदा से युक्त जीवन का इतिहास। व्यंग्य यानी कटाक्ष से, मलिन यानी गंदा हुआ, बिगड़ा हुआ, प्रभावित हुआ, उपहास पूर्ण जीवन। तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती, दुर्बलता व्यक्तित्व की कमजोरियां। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति है जीवन रूपी गागर, और रीति का मतलब है खाली। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, यानी मेरे जीवन की रिक्तता के जिम्मेदार तुम हो। अपने को समझो मेरा रस यानी मेरे जीवन के आनंद के क्षण। किसके आनंद के क्षण? कवि के जीवन के आनंद के क्षण रस शब्द के द्वारा यहां संकेत किया गया है। ये हुए इसके कठिन शब्द। अब इस पर इसके अर्थ को, इसके भाव पक्ष को एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहां कवि कहना चाह रहे हैं प्रसाद कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कि अगर हम सामने प्रकृति के प्रत्येक तत्व की ओर देखें तो हमें एक ओर बाग बगीचे दिखाई देते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है, और उस बगिया में खिले हुए फूलों पर गुनगुनाते गुंजार करते भंवरे भी दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी ओर हमें क्या दिखाई देता है? उसी बगिया में दूसरी ओर हमें दिखाई देता है कि वृक्षों पर पत्तियां मुरझा रही हैं, और बहुत सारी पत्तियां मुरझाकर, यानी अपने जीवन को समाप्त कर कर, अपने अस्तित्व को समाप्त कर जमीन पर, पृथ्वी पर गिर रही हैं। यानी दो विपरीत स्थितियां यहां हैं। व्यक्ति गुनगुनाता कब है? जब वो आनंद में होता है, जब वो प्रसन्न होता है, जब वो खुश होता है। और मुरझाकर, यानी एक और जीवन में व्यक्ति के आनंद है, सृष्टि में एक और आनंद है, तो दूसरी ओर क्षण भंगुर जीवन भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है, नाश भी है। क्योंकि जो पत्तियां मुरझाकर निरंतर गिर रही हैं, वे पत्तियां इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि जो वस्तु, जो तत्व यहां जन्मा है, उसे एक दिन नष्ट होना ही है। यानी दो विपरीत स्थितियों से ही सृष्टि का विकास क्रम आगे बढ़ता है। यहां से बात शुरू की है जयशंकर प्रसाद ने, और क्या लिख रहे हैं आपको भूलना नहीं है, आत्मकथ्य लिख रहे हैं। जबकि उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आत्मकथा लिख करके दें ताकि उसे हंस पत्रिका में प्रकाशित किया जा सके, और उसके बदले में, उसके स्थान पर उन्होंने ये कविता लिखकर प्रेमचंद को भेजी। आगे वो क्या कहना चाहते हैं इस सुख और दुखमयी स्थितियों के माध्यम से, वो हमें आगे की पंक्ति में समझ में आएगा। देखिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अब वो कहते हैं कि सुख और दुख की स्थितियां इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में के जीवन में आती हैं, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, या वो पेड़ पौधे हों। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में स्थितियां हमेशा एक सी रहेंगी, बल्कि जीवन में स्थितियां कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी सुख और कभी दुख होगा। और उन विपरीत स्थितियों के बीच इस गंभीर नीले विस्तृत आकाश के नीचे प्रतिक्षण अनगिनत जीवन के इतिहास लिखे जा रहे हैं। यानी प्रकृति स्वयं अनगिनत जीवन के इतिहास हर क्षण लिखती है, पेड़ों की पत्तियों के रूप में, मुरझाते हुए फूलों के रूप में, गुंजार करते हुए भंवरों के रूप में, रंग बिरंगी तितलियों के रूप में। ये सारे जीवन के इतिहास लिखे जा रहे हैं। कहाँ लिखे जा रहे हैं? इस विस्तृत नीले आकाश के नीचे। अगली पंक्तियां, यह लोग कहते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और इस संसार में बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपने जीवन का
इतिहास प्रस्तुत करते रहते हैं, यानी अपनी आत्मकथा लिखते रहते हैं और उस आत्मकथा के माध्यम से वो अभिव्यक्त करते हैं कि उनके जीवन को कब किन क्षणों पर कितने कटाक्षों का सामना करना पड़ा, कितने निंदापूर्ण वचन उन्हें सुनने पड़े। यानी वो अपने जीवन का जो कथ्य यानी आत्मकथा प्रस्तुत करते हैं उसमें बहुत सारे निंदापूर्ण क्षणों का भी उल्लेख होता है, जो उनके जीवन को उपहासपूर्ण बनाता है, मलिन बनाता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, तब भी कहते हो कि उसके बाद भी ये सारी स्थितियां जानते हो कि संसार में सबके जीवन में सुख दुख आता है, फिर मेरी ही आत्मकथा के विषय में इतनी जिज्ञासा क्यों? कवि इस बात को इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि जब मैं ये सब बता रहा हूं कि सृष्टि के हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख है, फिर भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपना आत्मकथ्य लिखूं, अपनी आत्मकथा लिखूं। इसका मतलब है कि तुम ये चाहते हो कि मैं अपने व्यक्तित्व की सारी दुर्बलताएं, मेरा जो बीता हुआ जीवन है उसमें जो जो दुर्बलताएं मेरे व्यक्तित्व की सामने आई, उन सबको आपके सामने ऐसे का ऐसा ही यथावत प्रस्तुत कर दूं। दूसरा, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं कि हो सकता है कि मेरे व्यक्तित्व की दुर्बलताओं को जानकर समझकर तुम्हें सुख और आनंद की अनुभूति हो। क्यों? क्योंकि वैसी ही दुर्बलताएं, वैसी ही असफलताएं तुम्हारे जीवन में भी हुई होंगी। तो जबकि तुम अब तक ये सोच रहे होगे कि मेरे ही जीवन में ये चुनौतियां हैं, मेरी ही ये असफलताएं हैं, और जब तुम मेरी असफलताओं के विषय में जानोगे तो तुम्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी कि मेरे जीवन में नहीं बल्कि दूसरे व्यक्तियों के जीवन में भी इस प्रकार की असफलताएं होती हैं। और फिर जब तुम मेरे व्यक्तित्व के दुर्बल पक्षों को जान लोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि मेरे जीवन की जो गागर है वो बिल्कुल खाली है, यानी उसमें उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन शुरू से, कवि संकेत कर रहे हैं दोस्तों कि मेरा जीवन बहुत ही साधारण जीवन रहा है, इसलिए मेरे जीवन की जो गागर है, जीवन रूपी जो गागर है, वो बिल्कुल खाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो, अब कवि आशंका व्यक्त कर रहे हैं। कवि तो कवि हैं, बात को घुमाकर कहीं भी किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, यही तो कवि का कौशल है। तो कवि प्रसाद यहाँ आगे कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम ये देखो कि मेरे जीवन की गागर बिल्कुल खाली है, तो दूसरे ही क्षण तुम्हें ये एहसास हो कि इस गागर को खाली करने वाले तुम स्वयं हो। यानी मेरे जीवन के जो खालीपन है, उस खालीपन के जिम्मेदार तुम अपने आप को समझने लगो और तुम्हें एहसास हो कि तुमने मेरे जीवन से आनंद के क्षण चुराकर अपने जीवन को आनंद से भर लिया है। ये संकेत यहाँ पर स्पष्ट रूप से जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये पंक्तियां आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। भाव वैशिष्ट्य संक्षेप में, भंवरे गुनगुनाकर तथा पत्तियां मुरझाकर पृथ्वी पर गिरकर अपने जीवन की कहानी कहते हैं। अर्थात कवि का संकेत है कि ये जीवन सुख दुख, अवसाद और उल्लास के बीच विकसित और समाप्त होता है। इस विस्तृत आकाश के नीचे पृथ्वी पर प्रतिक्षण जीवन की अनगिनत कथाएं लिखी जा रही हैं, जो अपना निंदापूर्ण इतिहास प्रस्तुत कर रही हैं। कवि कहते हैं कि हे मित्रों, फिर भी आप मुझे अपने जीवन की व्यंग यथा कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं। मुझे भय है कि मेरी जीवन रूपी गागर को खाली पाकर कहीं तुम स्वयं को दोषी न समझने लगो। ये भाव वैशिष्ट्य। आगे चलते हैं, शिल्प वैशिष्ट्य की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया दोस्तों, कि भाषा में सांकेतिकता छायावादी शिल्प की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ मधुप का गुनगुनाना, मधुप गुनगुनाकर जो शब्द है उसके द्वारा सुख की ओर संकेत किया गया है, जीवन की सुखमय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां दुख यानी जीवन की क्षणभंगुरता के संकेतक है। यह गागर रीति में जीवन के खालीपन की ओर संकेत किया गया है, सांकेतिकता भी है यहां पर। इसको मैं लिख देती हूं, जीवन के खालीपन की ओर संकेत। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज है यहां, वो है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। अब ये रूपकातिशयोक्ति अलंकार क्या होता है दोस्तों? मैंने जब अनुप्रास और उपमा और रूपक अलंकारों की चर्चा की थी
तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कविता में कोई अलंकार होता है तो उसमें एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण धर्म। जब ये चारों मौजूद होते हैं, वाचक शब्द सा, सी, समान, ये जितने भी ऐसे बोधक शब्द होते हैं, मानो, जानो, ये सब वाचक शब्द हैं। तो ये जब वाचक शब्द होते हैं तब उपमा और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार होते हैं, लेकिन हम उनके विस्तार में नहीं जाएंगे। हम यहाँ केवल रूपक अलंकार की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार पढ़ना है। अब ये रूपकातिशयोक्ति मैं रूपक के माध्यम से समझा जरूर रही हूं, लेकिन दोस्तों ये अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद है। तो जहां रूपक अलंकार हो, यानी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां तो रूपक अलंकार होता है। अब अभेद आरोप, जैसे जीवन गागर कहा गया, तो जीवन उपमेय है, उस पर गागर का आरोप कर दिया, क्योंकि कोई वाचक शब्द बीच में नहीं है, कोई तुलना नहीं की जा रही, कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा रही, तो क्या है, अभेद आरोप है। तो जब जीवन गागर कहा जा रहा है तो रूपक अलंकार है। लेकिन कवि ने यहाँ क्या कहा है, केवल गागर कहा है, और गागर के साथ रीति शब्द इस्तेमाल किया है, यानी जहां उपमेय का उल्लेख ही न किया जाए, केवल उपमान का उल्लेख किया जाए और संकेत के माध्यम से अपनी बात कही जाए, वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जब लेखक लिख रहे हैं यह गागर रीति, तो इसमें कहीं भी जीवन शब्द नहीं आ रहा है। अगर जीवन गागर रीति होता तो यहां रूपक अलंकार होता, लेकिन क्योंकि उपमेय गायब है, उपमेय है ही नहीं, केवल उपमान है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, रूपकातिशयोक्ति अलंकार होगा। भाषा में आनुप्रासिकता है, क्योंकि जगह जगह पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हमें हर पंक्ति में लगभग देखने को मिलती है। कह जाता कौन कहानी यह अपनी, इसमें क वर्ण की आवृत्ति है, देखिए 3 बार आ रही है, यानी एक से अधिक बार आ रही है क वर्ण की आवृत्ति सामने, तो वृत्यानुप्रास अलंकार यहां पर हो गया। तो ये हुआ इस कविता का शिल्प वैशिष्ट्य। आगे चलते हैं। मूल कवितांश। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अंडरलाइन करती हूं जिन शब्दों पर हम पहले बात करेंगे। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। अब देखिए इन कठिन शब्दों को हम समझ लेते हैं। विडंबना का मतलब है दुर्भाग्य, प्रवंचना धोखा, छल कपट, उज्जवल गाथा आनंद से पूर्ण, आनंद से पूर्ण सुख की गाथा, मधुर चांदनी प्रेम युक्त चांदनी रात, खिलखिलाना आनंद और उल्लास, स्वप्न देखना, ये आप समझ सकते हैं। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, इसकी हम व्याख्या अभी करेंगे। फिर मुस्कियाकर, ये जो शब्द है मुस्कुराकर, उसी का यहां ये परिवर्तित रूप है। मुस्कियाकर मतलब सिर्फ एक है। जिसके अरुण, अरुण का मतलब मैंने आपको बताया था लाल होता है। सूर्योदय से पहले जो आकाश में लालिमा छाती है, जिसको हम उषा काल कहते हैं, वो उस रंग को हम अरुणिमा कहते हैं, वो लाल रंग है। कपोल मतलब गाल है नायिका के। मतवाली यानी मस्त करने वाली या मस्ती से भरपूर। सुहाग सौभाग्य। तो ये हुआ। अब इसको समझ लेते हैं। कवि कहते हैं यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। देखिए
कवि को क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया था, तो उस आत्मकथा को वो क्यों नहीं लिखना चाहते, उस विषय में वे अपनी बातें, अपनी भावनाएं इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैं एक सरल व्यक्तित्व वाला साधारण व्यक्ति हूं, और यदि मैं अपनी आत्मकथा प्रस्तुत करता हूं सबके सामने, तो मैं अपने व्यक्तित्व की सरलता को प्रस्तुत करूंगा, और जब मैं अपने व्यक्तित्व की सरलता को प्रस्तुत करूंगा तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरे जीवन में जितनी भी असफलताएं हैं वो क्यों है, मेरे व्यक्तित्व की सरलता के कारण। तो इस तरह से अपने व्यक्तित्व की सरलता को प्रस्तुत करके मैं वास्तव में क्या करूंगा, अपनी सरलता का मजाक उड़ाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में। और मैं साथ ही जब मैं अपनी सरलता की बात करूंगा कि मेरे सरल व्यक्तित्व के कारण मुझे ये असफलताएं मिली, तो मैं साथ ही ये भी बताऊंगा कि अपनी सरलता के कारण, अपने सरल साधारण सीधे साधे व्यक्तित्व के कारण मैंने कौन कौन सी जीवन में गलतियां की। और जब मैं वो गलतियां बताऊंगा तब मुझे ये भी बताना होगा कि उस मेरे सीधेपन का लाभ उठाकर लोगों ने मुझे किस प्रकार छला, किस प्रकार मुझे धोखा दिया, ये सब मुझे करना होगा। तो देखिए यहां पर किसको संबोधित किया गया है, ये की गई है ये पंक्तियां, अरि सरलते, यानी सरलता का जो भाव है उसका यहां मानवीकरण कर दिया गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया, क्योंकि जब किसी भी भाव पर, किसी भी निर्जीव वस्तु पर मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आगे चलते हैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन तो असफलताओं से भरा हुआ है, मेरा जीवन पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति का जीवन है। तो ऐसी स्थिति में जब तुम मुझसे ये आग्रह करते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तो भला मैं अपने उस साधारण से जीवन की सुखपूर्ण बातें आपके सामने बढ़ा चढ़ाकर कैसे प्रस्तुत कर सकता हूं। और मेरे जीवन में जबकि दुख, प्रवंचना, धोखा, छल कपट, ये सब से मैं पीड़ित रहा हूं, तो मैं ऐसी स्थिति में अपने जीवन की उन प्रेम से युक्त रातों का वर्णन आपके सामने कैसे कर सकता हूं, जिनको मैंने पूरी तरह से भोगा ही नहीं, जिनका सुख मैंने अपने जीवन में कभी प्राप्त ही नहीं किया। अरे खिलखिलाकर हंसने रोने वाली उन बातों की। अब कवि इस अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में प्रेम कभी था ही नहीं, मेरे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं, ऐसा नहीं है। सुख आया, आनंद के क्षण आए, प्रेम आया, लेकिन उनके साथ ही अवसाद, व्यथा और पीड़ा भी मेरे जीवन में निरंतर बनी रही। तो भला मेरे दोस्तों, मैं कैसे अपने जीवन की वो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूं जिसमें मेरी मुस्कान के पीछे छिपी हुई मेरी पीड़ा भी विद्यमान रहती है, मौजूद रहती है। मैं कभी खुलकर, मुस्कुराकर, खिलखिलाकर केवल आनंद के क्षणों का भोग नहीं कर पाया। आगे चलते हैं, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कि मैंने अपने जीवन में प्रेम का जो स्वप्न देखा था, जिसके कारण मैं अपने जीवन में चैतन्य हुआ, वो सुख वास्तव में मुझे जीवन में कभी मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मुझे लगा कि अब ये प्रेम का सुख मेरे जीवन में आनंद के क्षण बनकर के आएगा, वो मेरे आलिंगन में आता, मेरे घेरे में आता, मेरे निकट आता, उससे पहले ही वह क्षण मेरे जीवन से चला गया। इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है प्रसाद के विषय में कि उनका जिससे प्रेम था वह प्रेम उन्हें कभी मिला नहीं, और उनकी पत्नी का भी असामयिक निधन हो गया था, जिसके कारण प्रेम का अभाव उनके जीवन में निरंतर बना रहा, और संभवतः उसी की ओर वे इन पंक्तियों के माध्यम से संकेत कर रहे हैं। अब अगली पंक्तियों में वे कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कि मेरी जो प्रेयसी थी, जो प्रेमिका थी, जो मुझे मिलते मिलते मेरे आलिंगन से बाहर चली गई, मेरे जीवन से बाहर चली गई, वह इतनी सुंदर थी कि उसके जो लाल कपोल थे, उसके जो गुलाबी गाल थे, वह बहुत ही उसके व्यक्तित्व के, उसके सौंदर्य को आकर्षक बनाया करते थे। और उसके अलावा ऐसा लगता था, कभी कल्पना करते हैं उसके गालों के सौंदर्य के विषय में कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था मानो अनुराग से भरी हुई जो उषा नामक स्त्री है, यानी सूर्योदय से पहले की जो लालिमा है, मानो वह उसी से लालिमा उधार लेती हो और अपने सौभाग्य पर इतराती हो, अपने सौभाग्य पर गर्वोन्मत्त होती हो।
यहाँ ये पंक्तियां प्रस्तुत की गई हैं प्रसाद के द्वारा। ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, इसमें एक और नया अलंकार है जिसे हम कहेंगे व्यतिरेक। मैंने आपको बताया कि कोई भी अलंकार होता है तब उसमें उपमेय और उपमान होते हैं, और ज्यादातर जब उपमेय और उपमान होते हैं तो उपमान को महान बताया जाता है, गुणों से युक्त बताया जाता है, और उपमेय को उसके समान बताने की का प्रयत्न किया जाता है। लेकिन जब इसकी विपरीत स्थिति होती है कि उपमान को उपमेय से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां पर काव्य में व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी उपमेय की तुलना में उपमान निम्न कोटि का साबित कर दिया जाए, जैसा कि यहां किया जा रहा है। कवि कह रहे हैं कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि उषा का जो लाल रंग है, सुबह की आकाश की जो लालिमा है, वो मानो उनकी प्रियतमा के गुलाबी या लाल रंग के गालों से लालिमा उधार लेती थी। यानी उनकी प्रियतमा के गुलाबी या लाल रंग के जो गाल हैं वो यहां अधिक महत्वपूर्ण बताए गए हैं, उनके गुणों का यहां अधिक बखान किया गया है। उसके स्थान पर उषा जो कि उपमान है हमेशा से, उसको हीन बताया गया है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ? यहां हुआ व्यतिरेक अलंकार। आगे चलते हैं। कवि कह रहे हैं कि वे अपनी भूलों तथा अपने साथ हुए छल कपट की कहानी कहकर अपनी सरलता का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वे कहते हैं कि वे अपनी मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा नहीं सुना सकते, क्योंकि उन्होंने प्रेम का जो मधुर स्वप्न देखा था वह कभी साकार ही नहीं हुआ। कवि कहते हैं कि उनकी प्रियतमा के कपोल इतने लाल और इतने सुंदर थे कि ऐसा प्रतीत होता था मानो उषा ने उन्हीं से मधुर लालिमा उधार ली हो और अपने सौभाग्य पर आनंदित हो रही हो। आगे चलते हैं। शिल्प वैशिष्ट की बात करते हैं। अरि सरलते और अनुरागिनी उषा, इन दोनों में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। यहां उषा को स्त्री के रूप में, प्रेम से परिपूर्ण स्त्री के रूप में बताया गया है। उषा को यहां अनुरागिनी क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि साहित्य में अनुराग का रंग लाल माना गया है। आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अरि सरलते यानी सरलता का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार। मधुर चांदनी रातों के माध्यम से प्रेम के मधुर क्षणों और हंसने रोने वाली पंक्ति के माध्यम से आनंद और अवसाद से युक्त जीवन की ओर संकेत किया गया है। यानी ये पंक्तियां भाषा की सांकेतिकता का उदाहरण है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है, जिसे मैं आपको अभी समझा चुकी हूं। आगे चलते हैं। मूल कवितांश तीसरे पर आते हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी है सोई मेरी मौन व्यथा। अब कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं? पाथेय क्या होता है? सबसे पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं। पाथेय का मतलब होता है पुराने समय में जब भी कभी कोई राहगीर यात्रा पर निकलता था, पथिक जिसको हम कहते हैं, तो वो रास्ते के लिए जो भी तैयारी करके भोजन आदि की व्यवस्था करके ले जाता था उसे पाथेय कहा जाता था। क्योंकि पहले यात्रा के इतने द्रुतगामी साधन नहीं थे, यात्राएं या तो पैदल या बैलगाड़ियों में या इस तरीके से बहुत धीमी गति के साधनों के माध्यम से होती थी और बहुत लंबा समय बीतता था। तो उस तरह की यात्राओं के लिए बहुत साधनों को साथ में लेकर चलना होता था, जिन्हें के पाथेय कहा जाता था। पथिक राहगीर है, पंथा मतलब राह यानी पथ, कंथा मतलब गुदड़ी, फटा हुआ कपड़ा एक तरह से, सीवन यानी सिलाई, मौन व्यथा यानी कवि ने अपनी जीवन की पीड़ा की ओर संकेत किया है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए कवि कह रहे हैं कि उसकी स्मृति, किसकी स्मृति? कि मेरी प्रियतमा की जो यादें हैं वो मेरे इस जीवन रूपी राह की, मेरे इस जीवन रूपी मार्ग की क्या बनी है? पाथेय बनी है। पाथेय यानी जैसे पथिक पाथेय यानी अपने साथ में जो सामग्री लेकर जाता है वही उसके जीवन का सहारा होती है यात्रा के दौरान। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी जो जीवन यात्रा है उसका सहारा क्या है? मेरी प्रियतमा की स्मृतियां ही उसका पाथेय है, उसका सहारा है, उसका संबल है।
क्यों? क्योंकि अब मेरे जीवन का क्या आ गया है? अवसान आ गया है। थका पथिक कह रहे हैं, यानी मेरे जीवन का अवसान आ गया है। यद्यपि प्रसाद 1937 में बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि 1889 में 1889 में उनका जन्म हुआ था, तो 48 से 50 की उम्र के बीच ही थे वे जब उनका निधन हुआ। तो उस स्थिति में ये पंक्तियां थोड़ी गले नहीं उतरती, लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम जीवन में संघर्ष करते करते थक जाते हैं, तब हमें महसूस होता है कि जैसे हमारा जीवन अवसान की ओर आ गया है। तो वही भाव यहां पर कवि अभिव्यक्त कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी जीवन की यात्रा पर चलते चलते थक गया हूं, और मेरी ये जो थकान है इसका एकमात्र सहारा क्या है? एकमात्र सहारा है मेरी प्रियतमा की मधुर स्मृतियां। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की ओर। मेरा जो ये जीवन है, जैसा कि कवि ने पहले भी बताया, कि बहुत ही साधारण रहा है। तो साधारण, जो सबसे साधारण वस्त्र होता है वो होता है गुदड़ी, जिसमें जगह जगह पैबंद लगे होते हैं, जिसको सिलाई कर करके जोड़ा जाता है, जो फटा पुराना होता है। तो कवि कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो एक कंथा, एक गुदड़ी के समान है, जिसमें जगह जगह पैबंद लगे हुए हैं, यानी मेरा जीवन बहुत ही संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। तो अब क्या तुम मेरी उस गुदड़ी को, की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर जाना चाहते हो? यानी तुम अगर मुझसे ये आग्रह कर रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ये साधारण जीवन है गुदड़ी के समान, उसकी भी सिलाई उधेड़ कर तुम उसके अंदर झांकना चाहते हो, मेरे जीवन के भीतर छिपी हुई पीड़ा को समझना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा, छोटे का मतलब यहां अवधि में छोटा नहीं है, बल्कि साधारण है, तुच्छ जीवन। मेरा जो तुच्छ जीवन है उसकी मैं बड़ी बड़ी कहानियां आत्मकथा के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में बड़ा कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आगे कहते हैं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? इसलिए बेहतर है कि मैं दूसरों की जीवन की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी उज्जवल गाथाएं सुनूं और स्वयं चुप रहूं। आगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और मेरी सरलता से युक्त मेरे जीवन की जो कहानी है उसको सुनने से भी तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, बल्कि मुझे पीड़ा ही होगी। क्या पीड़ा होगी? कि मेरी जो पीड़ा, मेरी जो वेदना अभी थक कर के सोई हुई है, वो जागृत हो जाएगी जब मैं आपको अपनी पीड़ा के विषय में बताऊंगा, अपनी आत्मकथा सुनाऊंगा, तब वो पीड़ा जागृत हो जाएगी और उससे मुझे बहुत अधिक वेदना सहन करनी होगी। तो देखिए, यहां भी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा का मानवीकरण यहां कर दिया गया है, क्योंकि सोने और जागने का काम किसका है? जीवित प्राणियों का है, मनुष्यों का है। तो यहां व्यथा पर मानवीय गुणों का आरोप है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। आगे चलें। कवि कहते हैं कि उनकी प्रियतमा की मीठी स्मृतियां ही उनके जीवन रूपी पथ का एकमात्र सहारा हैं। कवि मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरी उन दर्द भरी यादों को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो, अर्थात मेरी दुख भरी जिंदगी को तार तार करके देखना चाहते हो। आगे चले। कवि कहते हैं कि उनका जीवन अत्यंत सामान्य और तुच्छ है। छोटा सा जीवन जहां कहा है कवि ने, वहां इस ओर संकेत किया है उन्होंने कि सामान्य और तुच्छ जीवन। अतः वे उसकी बड़ी बड़ी यश गाथाएं यानी उज्जवल गाथाएं नहीं सुना सकते। वे दूसरों की कथाएं सुनकर चुप रहना ही अधिक उचित समझते हैं। कवि कहते हैं कि उनके जीवन की सारी पीड़ाएं अभी क्या है? दबी हुई हैं और शांत हैं। वे एक आत्मकथ्य लिखकर यानी आत्मकथा लिखकर वापस से उन पीड़ाओं को अपने जीवन में अनुभव नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें वापस से फिर उसी पीड़ा के दौर से, उसी वेदना के दौर से गुजरना होगा, जिसको कि वे अब भूलने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलें। शिल्प वैशिष्ट की बात करते हैं। पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। पंक्तियों में वृत्यानुप्रास अलंकार है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब एक ही वर्ण एक ही क्रम में एक से अधिक बार आए तो उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, और जब एक ही क्रम में एक ही बार वर्ण की आवृत्ति हो तो छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर प वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में हो रही है, 3 बार आवृत्ति यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो क्या हुआ? वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। आगे देखिए। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की।
क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मैंने आपको बताया था कि जहां कवि प्रश्न करता है वहां प्रश्न अलंकार होता है, और इन सभी पंक्तियों में कवि प्रश्न कर रहा है कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, यानी मेरी गुदड़ी की सिलाई को भी क्या अब तुम उधेड़ कर देखना चाहते हो। तो एक प्रश्न हो गया कि इससे तो बेहतर है कि मैं दूसरों की उज्जवल गाथाएं सुनता रहूं और चुप रहूं। यहां भी प्रश्न है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरे तुच्छ जीवन की, मेरे साधारण जीवन की जो कहानी है उसको सुनकर भला तुम क्या करोगे। तो यहां तीनों पंक्तियों में क्या है, प्रश्न अलंकार है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मैंने आपको अभी बताया कि व्यथा का मानवीयकरण किया गया है क्योंकि व्यथा पर मानवीय गुणों का आरोप है, तो जहां मानवीय गुणों का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अब शुरू करते हैं दूसरे कवि पर चर्चा। ये तो हुई आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद की। अब बारी आती है निराला की। तो सबसे पहले निराला के जीवन के कुछ स्मरणीय बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जिनके विषय में परीक्षाओं में बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूं कि किसी भी कवि के व्यक्तित्व को समझने के लिए, उसके साहित्य को समझने के लिए उसकी गहराई में उतरना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये जीवन परिचय, ये कृति परिचय, ये साहित्यिक परिचय बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, निराला का जन्म हुआ 21 फरवरी 1899 को। कहाँ हुआ? महिषादल रियासत थी मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल में, और उस रियासत में उनका जन्म हुआ। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे रविवार के दिन जन्मे थे, इसलिए उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया, जिसे उन्होंने स्वयं बाद में बदलकर सूर्यकांत कर लिया। आपके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। वे महिषादल रियासत में सेना में सिपाही थे। उनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। और आपका यानी निराला का निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आगे चलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात जो हमें निराला के विषय में जाननी चाहिए वो ये कि आप छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। हमने प्रसाद की कविताएं पढ़ी 2 सत्रों में, और प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभों में से एक थे, और निराला भी, क्योंकि 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं छायावाद के, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। कंठस्थ कर लीजिए इसे, उनमें से एक है निराला। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, यानी निराला ने जब मुक्त छंद का प्रवर्तन किया उससे पहले छंदबद्ध रचनाएं लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी। और निराला का व्यक्तित्व एक ऐसा ओजस्वी व्यक्तित्व था, एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था कि वो अपने जीवन में भी किसी प्रकार के बंधनों में विश्वास नहीं करते थे, बंधनों को स्वीकार नहीं करते थे। हमेशा उन्होंने निर्बंध और उन्मुक्त जीवन की बात की। तो वे भला ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बंधन स्वीकार नहीं करता, वो कविता में बंधन स्वीकार कैसे करता? इसलिए उन्होंने मुक्त छंद का प्रवर्तन कर ये घोषणा की कि वे कविता को सभी प्रकार के छंदों के अनुशासन से, उसके बंधन से मुक्त करते हैं। आपको छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र का मतलब होता है शिव। अब शिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें मालूम है कि देवासुर संग्राम में जब समुद्र मंथन से विष निकला था और वो विष पूरी सृष्टि के लिए घातक हो सकता था, उस स्थिति में विषपान करने वाले, उस जहर को अपने भीतर उतार कर अपने कंठ में रोक लेने वाले भगवान शिव थे। और इसी तरीके से निराला को जीवन में बहुत सारी वेदनाएं सहनी पड़ी, बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने अपने जीवन में जो विरोधों का गरल पिया, विरोधों का जो विष पिया, उसके कारण उन्हें छायावाद के रुद्र के नाम से जाना जाता है। महाप्राण वर्णों का उन्होंने साहित्य में प्रयोग किया, इसलिए वे महाप्राण कहलाए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, गंगा प्रसाद पांडे ने एक पुस्तक लिखी निराला पर, महाप्राण निराला, और तभी से निराला के लिए ये शब्द लोकप्रिय हो गए। सरोज स्मृति जो उनकी एक कृति है, जो उन्होंने अपनी पुत्री के असामयिक निधन के बाद शोक गीत के रूप में लिखी थी, उसे हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत माना जाता है। और दोस्तों, आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि आपके आध्यात्मिक गुरु थे स्वामी विवेकानंद। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद होंगे, वे मातृ शक्ति के उपासक तो होंगे ही। उसके अलावा वे रामकृष्ण परमहंस के विचारों के समर्थक भी होंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जिसकी स्वामी विवेकानंद ने की थी,
उस मिशन का जो उद्देश्य है वो है रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर आगे बढ़ना। आगे चलते हैं। आपने न केवल छायावादी रचनाएं लिखी बल्कि प्रगतिवादी लेखन भी किया। और प्रगतिवादी लेखन का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति कल्पना लोक से उतरकर जीवन के यथार्थ पर नजर डालने लगता है और जीवन की कड़वाहटों को, जीवन के विरोधों को अपनी कविता की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने लगता है, जब वो मजदूर स्त्री की पसीने की बूंदों को कविता में लेकर आता है, जब भिखारी की पीड़ा को अपने अंदर लेकर आता है, तभी वो प्रगतिवादी लेखन से जुड़ जाता है। आपने कृत्यवास, एक बंगाल की रामायण है, उसकी एक पंक्ति पर रावण पर राम की विजय शक्ति का ही आशीर्वाद थी। इस पंक्ति के आधार पर राम की शक्ति पूजा नामक कृति की रचना की। आपकी पहली कविता मानी जाती है जन्मभूमि, जो 1920 में प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपका पहला कविता संग्रह है अनामिका, 1923 में प्रकाशित हुआ। और निराला रचनावली के नाम से उनकी सारी रचनाओं का जो संग्रह है वो 8 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। कविता, कहानी, उपन्यास और यहाँ तक के कुछ निबंध भी लिखे निराला ने। आपके कविता संग्रहों के नाम हैं अनामिका, जैसी अभी चर्चा की, 1923 में प्रकाशित, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, द्वितीय अनामिका 1939 में। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि राम की शक्ति पूजा जो उनकी लंबी कविता है, सरोज स्मृति जो उनका पहला हिंदी साहित्य का शोक गीत है, ये दोनों रचनाएं उनकी कृति द्वितीय अनामिका में संकलित हैं। कई बार इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि राम की शक्ति पूजा जो रचना है वो किस संग्रह में संकलित है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार का प्रश्न सरोज स्मृति पर भी पूछा जाता है। अब अन्य कविता संग्रहों पर आते हैं। कुकुरमुत्ता, ये सभी इनकी लगभग प्रगतिवादी कविताएं हैं। कुकुरमुत्ता, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, अर्चना 1950 रिपीट हो गया है, आराधना ये भी रिपीट हो गया है, हटा देंगे, गीत गुंज 1954। और आपका आखिरी कविता संग्रह जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ 1961 के बाद, 1961 में उनकी मृत्यु हुई थी, सांध्य काकली के नाम से। काकली का अर्थ होता है मधुर मंद मंद आवाज, तो शाम के समय की मधुर आवाज, यानी कवि के जीवन के अवसान की जो कविताएं हैं, यानी 1954 के बाद की जो कविताएं हैं वो इस संकलन में संकलित है। और ये जो अपरा है वो उनके चुने हुए गीतों का संग्रह है। और ये चुने हुए गीतों का संग्रह, महादेवी वर्मा का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने एक संस्था स्थापित की थी प्रयाग में, साहित्यकार संसद। उसी संस्था के द्वारा ये अपरा, उनके चुने हुए गीतों का जो संग्रह है वो प्रकाशित किया गया। इस पर भी प्रश्न आता है। अब आपकी कुछ एक लंबी कविताएं भी हैं, तो राम की शक्ति पूजा जिसकी हमने चर्चा कर दी, सरोज स्मृति, बादल राग और तुलसीदास, ये 4 उनकी लंबी कविताएं मानी जाती हैं। आपके उपन्यासों के नाम है अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39, बिल्ले सुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946। और ये जो 3 उपन्यास हैं, चमेली, इंदुलेखा और काले कारनामे, ये वे अपने जीवन काल में पूरे नहीं कर सके, तो ये 3 उपन्यास उन्होंने अधूरे छोड़े। आपके कहानी संग्रहों के नाम हैं लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चमार 1945। आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इन कहानी संग्रहों के विषय में आपको जाननी चाहिए कि सखी में जो कहानियां थी वही कहानियां 1945 में चतुरी चमार के नाम से इस संग्रह में फिर से प्रकाशित की गई, और देवी 1948। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण, विश्व की महत्वपूर्ण रचनाओं के अनुवाद भी किए। लगभग 16 कृतियां ऐसी हैं जो उन्होंने संस्कृत, बंगला और अवधी भाषाओं से खड़ी बोली में अनुदित की।
बंकिम चंद्र चटर्जी जो बंगला के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। दुर्गेश नंदिनी उन्होंने 1865 में लिखा था, कपाल कुंडला 1866, आनंद मठ 1882। और इन तीनों उपन्यासों का खड़ी बोली में अनुवाद किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और क्योंकि वे रामकृष्ण मठ से जुड़े हुए थे, इसलिए रामकृष्ण वचनामृत उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के वचनों पर आधारित रचनाएं 3 खंडों में प्रकाशित की। अब बात आती है निराला के संपादन कार्यों की। तो निराला क्योंकि एक बहुत ही विविधात्मक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, तो उन्होंने 1922 और 23 में कोलकाता से एक पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था समन्वय, उसका संपादन किया। और 1923 में आप मतवाला पत्रिका के संपादन से भी जुड़ गए। गंगा पुस्तक माला लखनऊ में जब वे काम कर रहे थे अपने अभावग्रस्त जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तब उन्होंने यहीं से प्रकाशित होने वाली सुधा नामक पत्रिका का संपादन भी लगभग 1935 तक किया। आगे चलते हैं। अब बात आती है कविता उत्साह की। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि आखिर इस कविता की पृष्ठभूमि क्या है, किस परिवेश से प्रभावित होकर, किस वातावरण से, किस भावनाओं से प्रभावित होकर ये कविता लिखी गई। सबसे पहली बात दोस्तों जो आपको जाननी चाहिए, आप नोट कर लीजिए कि ये कविता कवि के अनामिका कविता संग्रह में संकलित है, 1923 में जो प्रकाशित हुआ। 1923 को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि 1923 के वर्ष को अगर आप ध्यान में लाएंगे तो आप इस कविता की पृष्ठभूमि को आसानी से समझ पाएंगे। 1923 का वर्ष वो वर्ष है भारत के इतिहास में जबकि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का नेतृत्व बहुत प्रबल रूप में सामने आ चुका था, असहयोग आंदोलन हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध विश्व के स्तर पर बात करें तो लगभग समाप्त हो चुका था और उसके बाद की पीड़ा, उसके बाद की वेदना, उसके बाद तरह तरह की मनुष्यों के मन में भरी हुई जो आशंकाएं थीं, वे सब मनुष्य के मन में चल रही थी। दूसरी ओर भारत में अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण नीतियां निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। तो उस स्थिति में भारतवासी अपने अतीत के गौरव को भूल चुके थे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। तो कवि के लिए बहुत जरूरी था कि उस परिवेश से संबंधित ऐसी कविता की रचना करें जो देशवासियों के उत्साह को बढ़ाए, उनके आत्मविश्वास को जगाए और उनमें संघर्ष करने के जज्बात पैदा करे, हिम्मत पैदा करे, साहस पैदा करे। और इसी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उन्होंने ये उत्साह कविता लिखी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक आह्वान परक कविता है। आह्वान किसका किया जा रहा है? सामान्य तौर पर तो बादल का आह्वान किया जा रहा है यहाँ पर निराला के द्वारा, लेकिन वास्तव में परिवर्तन का आह्वान किया जा रहा है, उत्साह का आह्वान किया जा रहा है, संघर्ष करने के जज्बात का आह्वान किया जा रहा है। अंग्रेजी शासन के शोषण की चक्की में पिस रहे निराश, हताश एवं पीड़ित भारतवासियों के हृदय में नवीन उत्साह का संचार करने का आह्वान किया जा रहा है। बादल निराला का प्रिय प्रतीक है और आपको ध्यान रखना है कि ये जो बादल है ये कभी निराला की कविता में उत्साह का संचार करने वाले के रूप में आता है, कभी आनंद देने वाले के रूप में आता है, तो कभी क्रांति के अग्रदूत के रूप में सामने आता है। आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं हम अपनी मूल कविता। कवि कहते हैं बादल गरजो। ध्यान देंगे, शब्द बहुत साधारण है दोस्तों, लेकिन अर्थ उतने ही गहरे और गंभीर। तो कवि कहते हैं बादल गरजो, यानी किसके लिए कहा जा रहा है? गर्जना करने के लिए, बरसने के लिए नहीं कह रहे हैं कवि। क्या कह रहे हैं? गरजने के लिए। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। अब क्या है इसका अर्थ? धाराधर का अर्थ होता है धारा को धारण करने वाला। धारा किसकी? जल की धारा को धारण करने वाले, यानी कौन? बादल। घेर घेर यानी घिर आओ, घिरना। घोर यानी भयंकर, विकराल। ललित मतलब सुंदर। काले घुंघराले, बालों के समान, ये सरल है। बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना से तुलना कर रहे हैं। विद्युत यानी बिजली जो बादलों के बीच से कड़का करती है। छवि मतलब सौंदर्य। नया जीवन, वज्र एक अस्त्र,
जिसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगी आपसे। नूतन मतलब नया, ये इसके सामान्य अर्थ। अब इन्हें हम इन अर्थों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, कवि बादल का आह्वान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पृष्ठभूमि में बताया कि पृष्ठभूमि क्या है, कि जो पीड़ा, जो संत्रास, जो हताशा, जो निराशा परिवेश में व्याप्त है, युद्ध के कारण, अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियों के कारण, उन सबको दूर करना चाहते हैं कवि, और आशा उत्साह का संचार करना चाहते हैं, साहस का संचार करना चाहते हैं, ताकि जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो विषम परिस्थितियां हैं, वो परिवर्तित होकर आनंदपूर्ण स्थितियों में सामने आए। तो वो कवि बादल से कहते हैं कि बादल गरजो। क्यों? क्योंकि कभी कभी एक शक्तिशाली शत्रु को डराने के लिए गरजना बहुत जरूरी होता है, बरसने से काम नहीं चलता। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, बादल गरजो, कि बादल तुम गरजते हुए आओ और कुछ ऐसा अपना आतंक फैलाओ कि ये जितनी भी विषमताएं हैं जीवन में, सृष्टि में, परिवेश में जो भी आतंक है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। और क्या करो कि तुम इस गगन में, ये जो विस्तृत गगन है, कैसा गगन, जो कि बहुत भयंकर है, विकराल है, क्योंकि भयंकर भावनाओं से, विकट भावनाओं से भरा हुआ है, उस आकाश पर तुम घिर घिर कर पूरी जगह छा लो, या अपने अस्तित्व को सारे आकाश में, यानी आकाश से मतलब है यहां संकेतार्थ, सारे परिवेश में तुम छा जाओ। और क्या करो, ललित ललित काले घुंघराले, क्योंकि तुम आकृति में बहुत सुंदर हो, ललित हो, और तुम काले काले घुंघराले केशों के समान हो। तो अगर तुम इस पीड़ामय वातावरण को, इस संकटपूर्ण वातावरण को अपने काले काले घुंघराले बालों जैसे स्वरूप से घिर लोगे, तो संभव है कि यहाँ जो संत्रास और पीड़ा है वो समाप्त होगी और उसकी जगह नवीन उत्साह और आशा का संचार होगा। कवि कहते हैं कि बाल कल्पना कैसे पाले, कि जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं होती हैं, बहुत सुकोमल कल्पनाएं होती हैं बच्चों की, बहुत छोटी छोटी कल्पनाएं होती हैं, ऐसे ही हे बादल तुम भी बाल कल्पनाओं के समान बहुत छोटे छोटे हो, बहुत कोमल हो, विद्युत छवि। लेकिन कोमल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम में ताकत नहीं है, तुम में साहस नहीं है, तुम अपने उस कोमल स्वरूप के भीतर भी बिजली की कड़क मौजूद रखते हो, विद्यमान रखते हो, छिपा कर रखते हो। और इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास विद्युत की कड़क है, बिजली की शक्ति है, इसलिए तुम में वो साहस है, तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम इस पृथ्वी पर नव जीवन का संचार कर सकते हो। अब इस बात को दोस्तों यूं भी समझेंगे कि बादल को नवजीवन लाने वाला क्यों कहा गया है, क्योंकि जब सूखे से पीड़ित होती है पृथ्वी और जब बादल की बूंदें गिरती हैं तो किसानों की फसलें लहलहाती हैं, बीज, मिट्टी में छिपे हुए जो बीज होते हैं उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, और जो भूमि बादलों के आने से पहले जगह जगह गर्मी के कारण दरारें पड़ गई थी, सूखी पड़ी थी, पपड़ी जम गई थी, वो जमीन हरी भरी जमीन में परिवर्तित होने लगती है। यानी बादलों की बूंदों में पृथ्वी को नया जीवन देने की ताकत होती है। ये तो हुई इसका साधारण अर्थ। लेकिन कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर हे बादल तुम आत्मविश्वास से भरकर यहां आओगे तो संभव है कि ये जो परिवेश है जिसमें संत्रास, पीड़ा, दुख, विषमताएं, आशंकाएं, ये सब, हताशा, निराशा, ये सारे बुरे बुरे भाव विद्यमान हो गए हैं, ये सब पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे आगमन से, तुम्हारी एक कड़क से, तुम्हारी एक गर्जना से नए उत्साह का संचार होगा। अब बात आती है वज्र छिपा, कि तुम्हारे अंदर वज्र जैसी कठोरता है। अब वज्र, आपको दोस्तों यहां प्रसंगवश एक चर्चा मैं करूंगी कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा था और राक्षसों का पलड़ा भारी था, तब उन्हें पराजित करने के लिए देवताओं ने महर्षि दधीचि से अस्थियां दान में मांगी थी और उन अस्थियों से इंद्र का वज्र बना था और उस वज्र से राक्षसों का नाश हुआ था। यानी महर्षि दधीचि ने जो अपनी अस्थियां दान की, उसके मूल में भावना थी लोक कल्याण। लोक कल्याण के उद्देश्य से कोई यूं ही तो अपनी अस्थियां दान नहीं कर देता, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, लेकिन ऋषि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित थे
इसलिए उन्होंने अपनी अस्थियां दान की ताकि पृथ्वी पर से बुराई को दूर किया जा सके। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए यहां बादल के लिए कवि कह रहे हैं कि आपके भीतर, हे बादल, तुम्हारे भीतर क्या छिपा हुआ है? वज्र की सी ताकत है। जिस तरह से वज्र ने पृथ्वी को राक्षसी प्रवृत्तियों से मुक्त किया था, देव राज्य को लौटाकर पुनः स्थापित किया था, उसी तरह से हे बादल, तुम में भी वो ताकत है कि तुम उस अपने वज्र के जरिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हो, लोगों के मन में व्याप्त हताशा और निराशा को समाप्त कर सकते हो। और दूसरी बात, कवि से तुलना की जा रही है यहां कि कवि कहते हैं कि जिस तरीके से कविता का सृजन करके कोई भी कवि अपनी अच्छी भावनाओं को समाज में प्रचारित करता है, प्रभावित करता है, समाज के लोगों को प्रेरणा देता है, उसी तरह से हे बादल, तुम में भी नई भावनाओं का संचार करने की क्षमता है। इसलिए मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं कि तुम फिर से उत्साह और आशा की भावनाओं से इस पूरी पृथ्वी को भर दो और गर्जना करो। आगे चलते हैं। हे बादल, तुम आकाश में उमड़ घुमड़ कर खूब गरजो और अपनी इस भयंकर गर्जना के साथ धरती के संरक्षक के रूप में आकाश में छा जाओ। तुम काले घुंघराले बालों के समान सुंदर हो, तुम बालक की सुकोमल कल्पनाओं के समान कोमल हो, तुम्हारे हृदय में विद्युत की चमक है। जिस प्रकार कवि अपने हृदय में बालक की सुकोमल कल्पनाओं के समान कोमल कल्पनाओं को पोषित करते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में विद्युत का सौंदर्य छिपाए हुए हो। कवि अपनी कविता से मनुष्य में नवीन चेतना का संचार करते हैं और बादल वर्षा की बूंदों से प्रकृति में नवजीवन का संचार करते हैं। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम नवजीवन का संचार करने वाले कवि के समान हो। हे बादल, तुम अपनी क्रांतिकारी शक्ति से समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। तुम्हारे हृदय में वज्र अर्थात बिजली गिराने की ताकत है, यानी वो सृष्टि का कल्याण करने की क्षमता है तुम्हारे भीतर। तो कवि के पास समयानुकूल नई भाव संपदा से युक्त, यानी नई भावनाओं से युक्त प्रेरक कविता का सृजन करने की ताकत है। आगे चलें। शिल्प वैशिष्ट्य पर बात करते हैं। सामासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। घेर घेर, ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ समान है। घेर घेर घोर में घ वर्ण की एक ही क्रम में आवृत्ति के कारण वृत्यानुप्रास अलंकार है। धाराधर में छेकानुप्रास अलंकार है, ध वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है। बाल कल्पना के सेपाले में उपमा अलंकार है और बादल का यहाँ मानवीकरण किया गया है। मुक्त छंद में रचित कविता है और इसमें अद्भुत लय और गति का समावेश कवि ने किया है। आगे चलते हैं, दूसरे अंश पर आते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। कवि कहते हैं कि चारों ओर जब बहुत गर्मी होती है, भयंकर गर्मी, ये साधारण अर्थ है। विकल का मतलब है व्याकुल, उन्मन का अर्थ है अनमना। जब कहीं मन नहीं लगता तो वो अनमनापन होता है। विश्व के निदाघ का मतलब है गर्मी, सकल का मतलब है सब, समस्त, अनंत यानी आकाश, घन बादल, तप्त तपती हुई, धरा पृथ्वी। अब कवि कह रहे हैं कि जब गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो हे बादल, जब चारों तरफ गर्मी के कारण व्याकुलता छा जाती है, लोग अनमने से हो जाते हैं, हताशा निराशा महसूस करते हैं, वैसा ही कुछ गर्मी का परिवेश इस समय भी भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। इसलिए तुम क्या करो, क्योंकि कौन सी गर्मी है अभी प्रकृति की गर्मी नहीं है बल्कि युद्ध की विभीषिका की गर्मी है, युद्ध की गर्मी है। तो ये जो युद्ध की भावनाओं के कारण जो तरह तरह की पीड़ाएं और आशंकाएं मनुष्य के मन में व्याप्त हैं, जिनसे वो पीड़ित हैं, उन्हें कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही, तो उन समस्त जनों की उस व्याकुलता को समाप्त करने की आवश्यकता है, उनके अनमनेपन को दूर करने की आवश्यकता है, उनके हृदय में निराशा के स्थान पर आशा का संचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हे अनंतघन, जैसे ही हे बादल
गर्मी से तप्त होती है पृथ्वी, तुम न जाने किस दिशा से यहाँ आ जाते हो और गर्मी के वातावरण को एक सुहाने सुकून भरे वातावरण में बदल देते हो। उसी तरह से अब जबकि विश्व पूरा का पूरा पीड़ित है, तो हे बादल, तुम फिर से अज्ञात दिशा से आओ और इस पृथ्वी को आनंद और उत्साह की नवीन भावनाओं से सराबोर कर दो, क्योंकि ये पृथ्वी अब गर्मी से तप्त नहीं हो रही है, बल्कि युद्ध की भयंकरता के कारण तप रही है। इसलिए इसे फिर जल से सींचने की आवश्यकता है, इसे जल से शीतल करने की आवश्यकता है। यहां जल प्रेम और संवेदना का प्रतीक है। कवि बादल से गरजने के लिए कहते हैं क्योंकि वे वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति का संचार करना चाहते हैं। कवि बादल से पुनः गरजने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण विश्व गर्मी अर्थात याद रखेंगे दोस्तों, युद्ध की विभीषिका से झुलस कर व्याकुल और संतप्त यानी पीड़ित हो रहा है, ताप का अनुभव कर रहा है। कवि ऐसे विकराल समय में बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम इस विश्व के संताप को समाप्त करने के उद्देश्य से न जाने किस अज्ञात दिशा से आकर आकाश में छा गए हो। यानी कवि को ये उम्मीद हो रही है कि अब जल्दी ही सारा वातावरण आशा और उत्साह से भर उठेगा। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी युद्ध के ताप से झुलस रही है, अतः हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आओ और प्रेम और संवेदनशीलता रूपी जल की वर्षा करके पृथ्वी के हृदय को शीतलता प्रदान करो। हे बादल, तुम गरजो और संपूर्ण मानव जाति के हृदय में उत्साह का संचार करो। आगे चलते हैं, अब शिल्प वैशिष्ट की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि छायावादी शैली में रचित कविता है और छायावादी शैली एक ऐसी शैली है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है, क्योंकि ये कौन सी दौर की कविता है? 1923 में जो अनामिका संग्रह प्रकाशित हुआ था कवि का, उसमें संकलित कविता है, यानी छायावादी प्रवृत्तियों से युक्त कविता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी शिल्प की सबसे पहली विशेषता है कि तत्सम शब्द प्रधान है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विश्व के निदाघ के सकल जन तप्त धरा आदि पंक्तियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जगत में व्याप्त संघर्ष, तनाव और अंग्रेजों के शोषणवादी शासन की ओर संकेत किया गया है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है प्रथम विश्व युद्ध होकर चुका है और उसके बाद के जो परिणाम थे उनको सारा विश्व भोग रहा है, अनुभव कर रहा है, उनसे पीड़ा महसूस कर रहा है। अब कवि कहते हैं, आए अज्ञात दिशा से अनंत घे गहन, और इस पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि अवर्ण की आवृत्ति यहां एक से अधिक बार हुई है। अब बात आती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो जो दो कविताएं दोस्तों हमने पढ़ी, उन पर कुछ एक प्रश्न, जिससे कि आप अपने आप को परख सकें कि आपने कितना इन कविताओं को समझा और जाना। आत्मकथ्य कविता प्रसाद ने किसके आग्रह पर लिखी? ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, निराला, हरिवंश राय बच्चन या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ध्यान होगा, प्रेमचंद ने उनसे आग्रह किया था हंस के लिए आत्मकथा लिखने के लिए। हंस वो पत्रिका है जिसे आपको कभी भूलना नहीं है, उसका संपादन प्रेमचंद ने शुरू किया था। तो प्रेमचंद के आग्रह पर उन्होंने आत्मकथा के स्थान पर आत्मकथ्य कविता लिखी थी। अगला प्रश्न, आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई और कब? आनंद कादम्बिनी 1930, सुदर्शन 1928, भारतेंदु 1931 और हंस 1932। तो आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हंस में 1932 में प्रकाशित हुई थी आत्मकथ्य कविता। अब ये पंक्ति है दोस्तों, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, मधुप गुनगुना कर कह जाता। पंक्ति में रेखांकित शब्द का संबंध है चंचलता से, भ्रमर रूपी मन से, ईश्वर से या इंद्रियों से। तो देखिए, आप भ्रमित होकर के, मैं आपको कई बार कहती हूं कि दो मिलते जुलते अगर जवाब हों तो उनमें से हमें वो जवाब चुनना है जो उत्तर के बिल्कुल निकट है। चंचलता, मन भी चंचल है, मैंने आपको बताया, और भंवरे की भी प्रकृति चंचलता की मानी गई है, लेकिन चंचलता यहां उत्तर नहीं है। यहां क्या है? भ्रमर रूपी मन से इसका संबंध है। क्योंकि अगर ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं होता तो हम इस ऑप्शन को चुन सकते थे, लेकिन जब हमारे सामने ये है तो हम इसको नहीं चुनेंगे। तो बी विकल्प यहां पर सही उत्तर है।
चौथा, गागर रीति किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जल के अभाव के लिए, पनघट जाने के संकेत के लिए, निराश हताश जीवन के लिए या रिक्त जीवन के लिए? तो स्पष्ट है, हम चर्चा कर चुके हैं, डी विकल्प बिल्कुल सही है, रिक्त जीवन के लिए इसका प्रयोग किया गया है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां किस भाव की संकेतक हैं? जीवन की क्षणभंगुरता का, निराश जीवन का, अवसाद का या फिर उपर्युक्त सभी का? तो अगर उपर्युक्त सभी विकल्प न होता दोस्तों, तो हम कौन सा विकल्प चुनते? जीवन की क्षणभंगुरता का विकल्प चुनते, क्योंकि मुरझाकर गिरने वाली जो पत्तियां हैं वो जीवन की क्षणभंगुरता का ही संकेत कर रही हैं। लेकिन क्योंकि उपर्युक्त सभी भी है, तो जीवन की क्षणभंगुरता के साथ कवि यहाँ पर निराश जीवन की ओर भी संकेत कर रहे हैं और अवसाद यानी पीड़ा की ओर भी संकेत कर रहे हैं। तो उपर्युक्त सभी पर हम निशान लगाएंगे, इसे हम चुनेंगे, डी विकल्प सही है। अगर ये विकल्प न होता तो हम इस विकल्प को चुनते। ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपकातिशयोक्ति, अनुप्रास, मानवीकरण या फिर उत्प्रेक्षा? तो देखिए, सरलता का मानवीकरण किया गया है, मैंने आपको बताया था, सी विकल्प बिल्कुल सही है, मानवीकरण अलंकार है। सीवन को उधेड़कर देखोगे क्या मेरी कंथा की पंक्ति में रेखांकित शब्द का संकेतार्थ क्या है? असफल प्रेम, करुण कथा, गुदड़ी के समान तुच्छ जीवन या फटे हुए वस्त्र? तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, गुदड़ी के समान तुच्छ जीवन। यहां पर मैंने गुदड़ी जानकर के लिखा है, अगर केवल तुच्छ जीवन भी आ सकता है दोस्तों, तो आपको तुच्छ जीवन ही विकल्प पर निशान लगाना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उत्साह किस प्रकार की कविता है? ये एक आवाहन गीत है, आख्यान गीत है, शोक गीत है या फिर प्रेम गीत है? तो अभी हमने चर्चा की, ए विकल्प बिल्कुल सही है, ये एक आवाहन गीत है, क्योंकि कवि ने बादल का आवाहन किया है जिससे कि वो परिवर्तन ला सके और निराश परिवेश को उत्साह से भर सके। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? युद्ध का, पीड़ा का, नई आकांक्षाओं, नए जीवन का या उपर्युक्त सभी का? अब देखिए, उपर्युक्त सभी विकल्प है तो आप ये भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि युद्ध का संकेत प्रतीक नहीं है बादल, पीड़ा का प्रतीक नहीं है बादल, बादल तो पीड़ा को दूर करने वाले का प्रतीक है। तो सी विकल्प दोस्तों यहां पर सही है, नई आकांक्षाओं और नए जीवन का प्रतीक है यहां बादल। और अगर इसके स्थान पर यह विकल्प आता क्रांति का, तो भी आप इसको सही करते, ये भी ध्यान रखेंगे। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, इसको पुनरुक्ति कर लीजिए, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, यमक, वृत्यानुप्रास या छेकानुप्रास। तो घ वर्ण की आवृत्ति आ रही है, तो यहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया, आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहां यूं धाराधर में छेका भी है, लेकिन प्रबल कौन सा है ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हम वृत्या ही चुनेंगे, जबकि विकल्प दोनों यहां पर मौजूद हैं। उत्साह कविता में कवि ने बादल को नवजीवन वाला क्यों कहा है? वह सृष्टि को नवजीवन प्रदान करता है, वह लोगों में नवीन उत्साह का संचार करता है, वह पृथ्वी को जल से सींचता है या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। सामान्य तौर पर बादल पृथ्वी को जल से सींचता है, नए लोगों में उत्साह का संचार करता है। इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जब भी जैसे ही बादल आकाश में छाते हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरनी शुरू होती हैं, हम सबके जीवन में, हम सबके मन में एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार की प्रसन्नता उत्पन्न होने लगती है। तो वैसे भी वह लोगों में नवीन उत्साह का संचार करता है और सृष्टि को नवजीवन इस दृष्टि से प्रदान करता है कि जो भूमि बिल्कुल सूखी पड़ी होती है वो हरी भरी भूमि में परिवर्तित हो जाती है। आगे चलें। उत्साह कविता में कवि ने बादल से बरसने की अपेक्षा गरजने के लिए क्यों कहा है? ये बात मैंने आपसे कही थी, तो आप ध्यान देंगे। ए विकल्प है विकल हृदयों में नवचेतना का संचार करने के लिए, आनंद एवं आशा का संचार करने के लिए, संतप्त प्राणियों में उत्साह का संचार करने के लिए और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ भी उपर्युक्त सभी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि व्याकुल हृदयों में नवचेतना का संचार भी करना चाहते हैं कवि, आनंद और आशा का संचार भी करना चाहते हैं और संतप्त प्राणियों को उत्साहित भी करना चाहते हैं। तो ये तीनों ही विकल्प यहाँ सही हैं, इसलिए डी उत्तर सही उत्तर है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ पंक्ति की विशेषता नहीं है। अब इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इस पंक्ति में नहीं है, वो आपको चुननी है, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपने इस कविता के शिल्प पक्ष को कितना समझा है। अनुप्रासिकता, लयात्मकता,
सांकेतिकता और सामासिकता। तो देखिए आनुप्रासिकता यहाँ है क्योंकि 6 का अनुप्रास भी है और वृत्त्यानुप्रास भी है, लय भी है, यहाँ समास सामासिक शब्दों के प्रयोग भी हैं, ये सामासिक शब्द है, ये सामासिक शब्द है, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी संकेतार्थ यहाँ मौजूद नहीं है, यानी सांकेतिकता इस पंक्ति का गुण नहीं है। शीतल कर दो पंक्ति का संकेतार्थ है, वर्षा कर दो, गर्मी कम कर दो, शांति और धैर्य प्रदान कर विकलता दूर कर दो, इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प यहां भी बिल्कुल सही है। शांति और धैर्य प्रदान कर व्याकुलता यानी विकलता को दूर करने की बात कवि ने यहां पर की है। 8वां प्रश्न, कवि ने विकल और उन्मन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए हैं? संतप्त जनों के लिए, प्रकृति के लिए, सूखी धरा के लिए या युद्ध के लिए? तो दोस्तों संतप्त मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य विकल और उन्मन है तो उनमें उत्साह का संचार करने की बात कवि ने की है, तो यहां ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की बातचीत, हमारा आज का सत्र। कौन सा सत्र? पाठ्यक्रम रचना श्रृंखला। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए पहले के सत्रों से भी अधिक उपयोगी साबित हुआ होगा और मैं बहुत खुश हूं कि आपने बच्चन वाले सत्र को इतना अच्छे तरीके से समझा है, उसको पढ़ने की कोशिश की है, उसे समझने की कोशिश की है। उसकी उपयोगिता को लेकर मैं और अधिक उत्साहित हूं। अगले सत्र की प्रतीक्षा में रहिए। धन्यवाद।